स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स पढ़ रहे थे हम इंग्लिश के अंदर, तो उसी आर्टिकल्स को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो हमने आर्टिकल में पार्ट नंबर 1 में सीखा था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लगता है। द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द कब आता है? मैंने बताया था जब सेंटेंस में कंपैरिजन किया जा रहा हो, क्या लगा के, ऑफ द टू लगा के। कंपैरिजन जो होता है ऑफ द टू लगा के किया जाता है, तब उस केस में कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 6 एग्जाम्पल दिए हैं, अब समझते चीजों को। ही इज बेटर देन यू। देखो कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है हमारी, लेकिन इसमें द क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका कंपैरिजन क्या हो रहा है, देन लगा के हो रहा है। जब देन लगा के कंपैरिजन किया जाता है तो ये बताया जाता है कि उसमें द का यूज कंपैरेटिव डिग्री से पहले नहीं होगा, तो ये इसके अंदर द नहीं आएगा। करेक्ट है ये, ठीक है। अंजलि इज मोर ब्यूटीफुल देन रितु। आपने देखा इसका भी जो कंपैरिजन हुआ वो देन लगा के हुआ, तो इसके अंदर भी हमारे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेंटेंस इज करेक्ट। अंजलि इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर। पॉइंट टू नोटेड। मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे टू आ गया है, ऑफ द टू। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि ऑफ द टू से कंपैरिजन किया जाता है, तो उसके साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आता है। तो ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे क्या है आपकी, मोर। क्या यहाँ पे इस सेंटेंस में मोर से पहले कोई आर्टिकल है? तो बोलो सर आर्टिकल तो है नहीं, क्योंकि आर्टिकल हमें चाहिए होगा, ये रूल कहता है। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंजलि इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसको भी देखते हैं। देखो बहुत इजी है। देखो दिल्ली इज द बिगर ऑफ द टू सिटीज। देखो इसमें भी तो आ गया ऑफ द टू, और कंपैरिजन किया जा रहा है कौन सी डिग्री से, कंपैरेटिव डिग्री से। तो आप बोलो ऑफ द टू आया तो कंपैरिजन हुआ, तो इससे पहले द आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ भी द आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफ द टू आया है और दूसरा कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री आई है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, यहाँ पे द आएगा, तो यहाँ भी द आना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो लास्ट एग्जांपल आप बिल्कुल आसान से करोगे। देखो ऑफ द टू दिखा आपको, ऑफ द टू प्लेयर्स, उन दोनों में से वो है क्या है, ही इज ए टॉलर। तो टॉलर क्या डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, द आता है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन इसका ऑफ द टू से किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल द होगा। तो हमने ये देखा किस एग्जाम्पल में हमने कंपैरेटिव डिग्री में कहाँ पे द आता है और कहाँ पे द नहीं होता। जब कंपैरिजन देन लगा के होता है तो द नहीं आता, और जब कंपैरिजन ऑफ द टू लगा के किया जाता है तो यहाँ पे द का यूज होता है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं हम। आगे देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या, जिस तरीके से यहाँ पे द आ रहा है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आर्टिकल जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल इसमें यूज हो रहा है? क्या कभी इनडेफिनेट आर्टिकल कंपैरिजन करते समय आता है? सोचो। तो हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल ए या एंड का यूज होता है। चलो उस पर एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड जो आपके पास है वो मैंने क्या दिया है एग्जांपल, 4 एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। देखो अब इस सेंटेंस में देखो मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर द आता है और द नहीं भी आता है, वो केस हम सीख चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते कि आर्टिकल ए आता है। आपने कभी सोचा कि कंपैरेटिव डिग्री में कभी आर्टिकल ए का यूज होता है? बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि होता है कि नहीं होता। देखो होता है। देखो कैसे, ही इज अ बेटर डांसर देन यू। तो ये क्या हुआ, डांसर। जो डांसर हमारा क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पे नाउन से पहले नाउन के लिए क्या एक आर्टिकल यूज हुआ है, आर्टिकल ए। यानी कि बोला ही इज अ बेटर डांसर देन यू। वह तुमसे एक, यहाँ पे एक का सेंस निकल रहा है, वो एक तुमसे अच्छा डांसर है, ठीक है ना। ही हैज अ बिगर हाउस। उसके पास क्या है, एक हाउस कैसा है, बिगर है, एक बड़ा घर है, देन माइन, यानी उसके पास मुझसे एक बड़ा घर है, अ बिगर हाउस। तो आपने देखा आर्टिकल
कंपैरेटिव डिग्री के अंदर भी देखो यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल आ रहा है, तो आर्टिकल में ए का भी यूज हो सकता है कंपैरेटिव डिग्री में। ये मत सोचना कि कंपैरेटिव डिग्री में ए आता ही नहीं है। दूसरा, ऐसे बोलते हो वी लिव इन अ बेटर सोसाइटी, हम एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, देन यूअर्स, जो कि तुम्हारी सोसाइटी से क्या है, एक अच्छी। कंपैरिजन हो रहा है, यूअर्स का मतलब जो लोग दूसरी सोसाइटी में रहते होंगे उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पर। तो हमारी सोसाइटी क्या है, एक बेटर सोसाइटी है, तो एक अ बेटर सोसाइटी देन यूअर्स, तुम्हारी सोसाइटी से, ठीक है ना। आपने एक कोटेशन दी, यानी कि सुना होगा, लिव अ बेटर लाइफ, अगर एक अच्छा जीवन जिताना चाहते हो आप, तो नहीं सुना आपने, लिव अ बेटर लाइफ, तो ऐसे लिखा जाता है ना वो, लिव अ बेटर लाइफ, ठीक है ना। तो लिव अ बेटर लाइफ एक कोटेशन है, ठीक है ना। तो इसमें कहा कि एक साधारण जीवन, यानी कि एक लिव अ बेटर लाइफ। तो हमने ये देखा कि आर्टिकल ए का भी यूज कंपैरेटिव डिग्री में होता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी आपके सामने, कंपैरेटिव डिग्री एक और पॉइंट रह गया, उसके अंदर द का यूज होता है, और लास्ट वो देखते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। अब हम ये देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के अंदर एक जगह द और लगता है, वो क्या कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। बात करते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन होता क्या है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि दो काम एक जैसे होंगे, जैसे मैथ के पैरेलल काम होगा, जैसे मैं बोलता हूँ सिंपल, एक चीज अगर मान लो इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन माने क्या है, सिंपल सी बात है, एक चीज को हम इंक्रीज कर रहे दूसरी भी चीज भी इंक्रीज होगी, उसी जितना बढ़ाएगा उसके रिस्पेक्ट में ही, ठीक है ना। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन तुम्हें जहां भी मिले ना, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगता है, बस ये ध्यान रखना। और कहाँ द लगता है, पहले वाला जो कंस्ट्रक्शन होगा कंपैरेटिव डिग्री का, उसके पहले द लगेगा, दूसरा जो दूसरा स्टार्ट होगा उसके पहले द लगेगा। तो देखो एग्जाम्पल क्या आपके सामने, देखो पैरेलल कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल क्या है, द हायर, देखो ये हायर क्या है, आपको दिख रहा है कंपैरेटिव डिग्री है, और यू गो, यानी कि जितना तुम ऊपर जाते हो, द कूलर वी फील, ठीक है ना। तो उतना हमें कूल फील होगा, यानी कि उतना ही ज्यादा हम जितना देखो ऊपर गए, जैसे जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही हम क्या फील कर रहे हैं, कूलर फील कर रहे हैं। तो हमने क्या, ये कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, पैरेलल तो हुआ, और पैरेलल कंस्ट्रक्शन हुआ, और ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पे भी ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये रूल क्या कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दोनों के साथ द आएगा, तो द यहाँ भी लगेगा और द इसके पहले भी लगेगा, क्योंकि ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन है। सेम एज नेक्स्ट वाला एग्जांपल भी इसी के ऊपर है, सिंपल, द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस। तो ग्रेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है तो द लगा, और इसके पहले हायर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री द लगा। तो हमने देखा कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन के दो एग्जांपल किए, और जो ये बताते हैं कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन में द लगता है दोनों के साथ, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर कहाँ पे द लगता है और कहाँ पे आर्टिकल ए लगता है, और कहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो कोई नहीं, डिसलाइक करें, लेकिन करें जरूर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, एक अगले इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलो बाय।